To build anything that truly lasts, it takes time. To the shocker of this news that is being reported from Bihar's Patna, where a prominent, well-known industrialist Gopal Khemka was shot dead in his car just outside his residence while he was returning home from the Bankipur club. And what is now being said that his residence is located just meters away from the Gandhi Maidan police station. There has been CCTV footages that has also been accessed, and this murder which has now sent shockwaves across Patna, with the police now launching a probe into the high-profile killing as well. As what is being said that SIT has now been formed on part of the police to identify the motive and also talk about how many people were said to be involved in this high-profile murder that has been reported in a very prominent area of Patna. Let's take a look as far as the CCTV footage is concerned, because that has now been accessed by Times Now, and clearly gives a focus on what is being said that Gopal Khemka was shot dead at a very close range. So the killer, for now, what is being said that he was a lone killer who was waiting for the arrival of Gopal Khemka, and before even the gates could open, the killer immediately reaches out and then at a close range fires the shot, and what is being said that he was declared dead upon arrival to the hospital. साकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि साकेत हम देख रहे हैं लगातार सीसीटीवी फुटेजेस जो सामने एक्सेस करी, आप उन्हीं के घर के सामने रिपोर्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये अकेला एक किलर था जिसे सारा टाइम पता था कि गोपाल खेमका की मूवमेंट क्या है, कब वो घर आने वाला है और कब उन्हें मारना है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा रेकी किया गया है पहले और उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि जब खेमका की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है और इस गेट के पास ही ये जो अपराधी है जिसने गोली चलाई है वो यहाँ पर मौजूद था, और जब गाड़ी यहाँ पर रुकी है गेट खोलने के लिए हॉर्न बजाया गया है गाड़ी के तरफ से, तो उसके बाद जब तक गार्ड वहाँ पर पहुँचा है उसके पहले यहाँ पर गोली मारी गई है, और वो भी गाड़ी में बैठे हुए उनके सर में सटा कर गोली मारी गई है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्लानिंग के साथ किया गया, क्योंकि रात में 12 बजे के आसपास की ये घटना है। तो ऐसे में जब बांकीपुर क्लब से वहां से गोपाल खेमका निकले तो इसकी जानकारी यहां पर दी गई, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स दिख रहा है वो लगातार फोन पे किसी से बात कर रहा है, यानी कि उसको कोई निर्देश दे रहा था, फोन को बता रहा था कि क्या कुछ है। तो ये रेकी की गई। उसके बाद जब वो यहाँ पर गोली मारता है उसके बाद फिर वो अपनी बाइक से निकलता है, और जो जानकारी मिल रही है पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो अटल पथ होते हुए वो जेपी सेतु से फिर वैशाली हाजीपुर के तरफ वो निकल जाता है। तो ये बताता है कि ये पूरी प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग के बाद इस तरह से रेकी के बाद आज उनको मुफीद समय अपराधियों को मिला और उस घटना को उसने अंजाम रात में दे दिया। इससे पहले 2018 में जो बेटे की हत्या हुई थी वो भी हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुई थी। जब वो अपने फैक्ट्री के पास पहुंचे थे उस समय गाड़ी में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है पुलिस की तरफ से, जो तफ्तीश की जा रही है उसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है। बिल्कुल, जो सेंट्रल है उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें टाउन डीएसपी को रखा गया है, गांधी मैदान थानेदार को रखा गया है, इसके साथ कई पुलिस अधिकारी इसमें है। क्योंकि हाई प्रोफाइल ये मामला है, चुनाव का वक्त है बिहार, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर काफी हंगामा मचा रहा है। विपक्ष की तरफ से काफी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, और खास करके अभी भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हैं आवास पर, अंदर अभी परिजनों से मिलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी गए हैं। तो चुनाव है, तो ऐसे में ये राजनीतिक रंग इस पूरे मामले का निश्चित तौर पर होगा, जब इतने हाई प्रोफाइल शख्स की हत्या हो जाती है, और वो भी ऐसी जगह पर जहां से 200 मीटर की दूरी पर थाना है, जहां पर एसएसपी का कार्यालय है, जहां पर लोगों की, बिकॉज दिस इज बीइंग कॉल्ड एज अ हाई प्रोफाइल मर्डर दैट इज नाउ टेकिंग प्लेस ऑफ अ वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट इन द डेड ऑफ द नाइट ऑफ
in Patna, in Bihar, which is also raising political questions as they have already started to question the state's law and order machinery. However, the BJP coming out to say that it shouldn't be politicized and the police is doing their job with the information coming in that the SIT has also now been formed to investigate. Saket, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. Back after a short break.